दोस्तों, मेरा नाम दिनेश छपरा है। मैं आपको आज नया मकान बनाने के लिए कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ। ऐसा होता है कि नया मकान बनाने का हर आदमी का सपना होता है और सपना तब जाके अच्छी तरह साकार होता है जब उसको तरीके से मकान बनाया जाए, उसमें हर चीज़ सिस्टमेटिकली प्लानिंग करके बनाया जाए। तो प्लानिंग के लिए आपको क्या करना होता है? नंबर 1, पहले आपको चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप अपने परिवार के साथ बैठिए, उनके साथ बैठ के डिस्कस कीजिए कितने रूम चाहिए, कैसा ड्राइंग रूम होगा, कैसा किचन होगा, कैसा बाथरूम होगा, स्टेयर्स कैसी होंगी, हमारा एलिवेशन का लुक कैसा होगा। जब हमें ये सारी चीज़ें पहले हम सोच लेंगे तो हमें मकान बनाने आसान हो जाता है। उसके बाद अगला कदम आपको क्या करना है? आपको एक किसी प्रोफेशनल एक्सपर्ट आर्किटेक्ट से बात करनी होगी। आर्किटेक्ट आपकी ज़रूरतों को आपसे समझेगा और उसको नक्शे के हिसाब से आपके साथ डिस्कस करेगा। आपको बता देगा कि यहाँ ड्राइंग रूम आता है, यहाँ किचन आएगा। और ख़ास तौर पे अगर आप वास्तु को मानते हैं तो उसको आर्किटेक्ट को पहले बताइए कि मेरा मकान वास्तु के हिसाब से बनाओ, तो वो नक्शा भी आपका वास्तु के हिसाब से बनाएगा। तो जब वास्तु के हिसाब से नक्शा हो जाएगा, सब कुछ आपका सेटल में, वो आपको बता देगा कि कहाँ कॉलम आएंगे, कहाँ बीम्स आएंगी, कहाँ डोर्स हैं, कहाँ विंडो है, साइज क्या होगा, वेंटिलेशन। ये सारी चीज़ें अगर आपको पहले से ही क्लियर हो चुकी होंगी तो आपको मन में भी सुकून आएगा कि हमारा मकान अब अच्छा बन सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग आर्किटेक्ट से कॉन्टैक्ट नहीं करते और अपना मकान ठेकेदार से बात करते हैं और उसको कहते हैं मेरे 2 कमरे बना दे, रसोई बना दे, लैट्रिन बाथरूम बना दे। पर क्या होता है कि वो प्रॉपर वे में नहीं होता। इसलिए आप, मेरी सलाह ये होगी कि आप एक अच्छे आर्किटेक्ट से जरूर मिल लें। इसके बाद क्या करना है? जब आपके पास आर्किटेक्ट भी हो गया, आपका प्लान भी तैयार हो गया, अब आपको क्या करना है कि एक कॉन्ट्रैक्टर ढूंढना है। कॉन्ट्रैक्टर कैसा हो? वो आपको अपने यार दोस्त रिश्तेदार उनसे बात कीजिए कि भाई मुझे एक कॉन्ट्रैक्टर की जरूरत है। क्योंकि क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर ऐसा होना चाहिए जो जिसका नेचर अच्छी हो, बातचीत का तरीका अच्छा हो, काम करने का तरीका अच्छा हो। अगर ये सारी चीज़ें अगर कॉन्ट्रैक्टर में आपको क्वालिटीज़ होंगी तो आपका मकान बिना लड़ाई झगड़े के, परेशानी के बन जाएगा। जब आप कॉन्ट्रैक्टर से बात करोगे, कॉन्ट्रैक्टर भी हो जाएगा। फिर आपकी बात आती है उससे रेट तय करने की। आप रेट तय कीजिए उससे, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, रेट है, इसमें इंक्लूड है और कौन सा एक्स्ट्रा होगा। कोशिश ये करें कि आप सब कुछ इंक्लूड रेट उससे डिसाइड करें। और जब आपका रेट डिसाइड हो जाए तो उससे ये भी तय कर लें कि भाई इसके अलावा हम कोई और एक्स्ट्रा आपको नहीं देंगे। जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो आप उस पर फेथ पे मत चलिए कि आपने कॉन्ट्रैक्टर जानकार है, ठीक है हमारा रेट भी तय हो गया और काम शुरू कर दे। नहीं, आपको एक उससे प्रॉपर वे में कॉन्ट्रैक्ट तैयार कराना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा कि अगर आप हर चीज़ पहले ही उससे कॉन्ट्रैक्टर से लिखवा लेंगे तो आपको बाद में परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि जब मकान बनना शुरू होता है और जब कंप्लीट होता है तो 7 से 8 महीने 10 महीने तक लग जाते हैं। तब तक कॉन्ट्रैक्टर क्या कहेगा, देखो जी ये इसमें इंक्लूड नहीं हुआ था, ये मेरा तय नहीं हुआ था, ये तय नहीं होता। अगर ये चीज़ें इनसे बचना चाहते हो तो आप कॉन्ट्रैक्टर से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। और अगर आप लेबर रेट पे काम करा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप विद मटेरियल काम कराना चाहते हैं तो फिर आपको तो एक अच्छे बिल्डर की जरूरत होगी। विद मटेरियल जब आप कोई काम कराते हैं तो आपको ज़्यादा ही अलर्ट होना पड़ता है कि बिल्डर की रेपुटेशन कैसी है, बिल्डर मटेरियल कैसा लगाता है, क्वालिटी कैसी देता है, रेट क्या है। सारी चीज़ें एक बार उसकी पूरी चेक कर ले, उसका वर्किंग देखें, उसका काम देखें कहाँ काम किया है। और जिस ओनर का उसने काम किया है उससे भी बात कीजिए कि आपका ये कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर जिसने काम किया है नेचर में कैसा है, क्वालिटी कैसे देता है। जब आपका कॉन्ट्रैक्टर भी हो गया, आपने नक्शा भी बनवा लिया, फिर आपको क्या जरूरत पड़ती है? आपको इलेक्ट्रिशियन की भी जरूरत पड़ेगी, प्लम्बर की भी जरूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर तो ऐसा होता है कि पूरे मकान में, मकान बनने के बाद भी उनकी जरूरत पड़ती रहती है। तो क्या करना है, आपने इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर के लिए खास तौर पे ध्यान रखना है कि आपके एरिया का हो, आपका नोन हो, ताकि मकान बनने के बाद जब आप उसमें रहना शुरू करते हैं तो भी इमीडिएटली अगर कोई छोटा मोटा भी फॉल्ट आता है तो वो टाइम पे आके आपका काम कर दे। आपने जब ये सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली तय कर ली, आपने नक्शा भी बनवा लिया, आपने कॉन्ट्रैक्टर भी
कर लिया, आपने प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन भी सेट कर लिए, उनसे रेट तय कर लिए, सब कुछ फाइनल कर दिया। इसके दौरान मकान जब तक शुरू होगा तब तक आपको कारपेंटर और पेंटर की भी जो पढ़नी है उसको भी फाइनल कर लीजिए। ये चीज़ें जब कर लेते हैं तो अब बड़ा काम रह जाता है, आपको बिल्डिंग मटेरियल कहाँ से लेना है, कैसा लेना है। बिल्डिंग मटेरियल भी बहुत ज़्यादा मैटर रखता है मकान बनाने में। तो बिल्डिंग मटेरियल एक रेपुटेड बिल्डर मटेरियल सप्लायर से लेना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जब आप मकान बना रहे होते हैं तो बिल्डिंग मटेरियल के कुछ एजेंट्स भी आपके पास घूमते फिरते आ जाते हैं। वो आपको मार्केट से सस्ते रेट पे देने की लालच देते हैं कि हमारा ये मटेरियल ले लो, आपको इतना सस्ता दे देंगे। होता क्या है कि उसमें या तो वो डुप्लीकेट दे रहा होगा या फिर कम आपका दे रहा होगा। तो आप इन लालच में आने के बजाय आप रेपुटेड और जेन्युइन बिल्डर से बिल्डिंग मटेरियल से सामान लीजिए। जैसे कि सरिया है, सीमेंट है या क्रशर है, ईंट है, ये सारी चीजें मकान बनाने में सारा क्वालिटी मैटर करती है। तो अब जब आप इन चीज़ों को सब कुछ तैयार कर देते हैं फिर आप बहुत आसान हो जाता है आपके लिए मकान शुरू करना। आप मकान शुरू करेंगे, फिर बनेगा और बहुत कंफर्टेबल तरीके से बना पाएंगे। आज के जो मैंने आपको टिप्स दी हैं कि मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होंगी, आपके काम आएंगी। जब आप मकान बनाएंगे आपको परेशानियां नहीं होंगी, आप कंफर्टेबल तरीके से तैयार कर लेंगे। अगर आपको ये चीज़ें सारी अच्छी लगी हैं और मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, मेरे टिप्स पसंद आए हैं, या इन टिप्स में आपको अभी कोई डाउट रह गया, कोई कमी रह गई, आपको लगता है कि अभी ये चीज़ मुझे नहीं पता लगी, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। साथ में इसके बेल का बटन भी है, आप बेल दबा देंगे तो आपको मेरी वीडियो सबसे पहले आपको शो हो जाएगी। इन सब चीज़ों के बाद अगली वीडियो तक का करिए इंतजार। धन्यवाद।